हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम हम लोग फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग को देखे थे। देखिए, हम लोगों ने बेसिक नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कर लिया था। अब हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करेंगे वो करेंगे प्रायोरिटी के हिसाब से। मतलब यदि किसी मॉलिक्यूल में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होगा तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारा मैन चैन में आएगा और किसको सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग नेमिंग को करेंगे। देखिए, अभी हम लोगों ने जो लिखा है, यहां हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप लिखा है, प्रीफिक्स लिखा है और सफिक्स लिखा है। सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है कि जो है अभी मैं इस पे लिखूंगा तो वो फिर अच्छे से दिखाई नहीं देगा, तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, यहां हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये प्रीफिक्स है और ये सफिक्स है। देखिए, प्रायोरिटी वो होता है जिसमें यदि जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड दोनों हमारा मौजूद है, तो हम लोग हमेशा जो ऊपर होगा उसको मेन चेन में लेंगे और जो नीचे हमारे प्रायोरिटी में होगा उसको सब्स्टिट्यूएंट में लेंगे। अभी देखिए, ये प्रीफिक्स क्या बताता है, मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स तब होगा जब वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आएगा, और सब्स्टिट्यूएंट में आने के लिए हमारा जो मेन कार्बन चेन है उससे डायरेक्टली हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं होना चाहिए, तब वो क्या होगा, हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब देखिए, यहां दो कंडीशन है सफिक्स में, एक बार ओइक एसिड लिखे हैं और एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे हैं। मैंने आपको बताया था कि ओइक एसिड तब लिखेंगे जब कार्बन मेन चेन में होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड तब लिखेंगे जब कार्बन मेन चेन में नहीं होगा। तो यहां हमारा यदि देखें तो ये जो है ओइक एसिड, ये कब आया, जब कार्बन मेन चेन में था, और कार्बोक्सिलिक एसिड कब आया, जब कार्बन मेन चेन में नहीं था। अब हम लोग यदि सल्फोनिक एसिड को देखें तो सल्फोनिक एसिड यदि प्रीफिक्स में आएगा तो सल्फो होगा, और ये यदि सफिक्स में आएगा तो सल्फोनिक एसिड। यहां एक इंटरेस्टिंग बात आप क्या देख रहे हैं कि यहां सिर्फ सल्फोनिक एसिड हम लोगों ने लिखा है। इसका कारण यह है कि देखिए, सल्फोनिक एसिड में ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसमें कार्बन मौजूद नहीं है। यदि कार्बन होता तो कार्बन मेन चेन में आता और नहीं आता, लेकिन यहां कोई भी हमारा कार्बन नहीं है मौजूद, इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में कभी भी ये प्रीफिक्स के रूप में हमारा आता नहीं है, इसलिए इसका प्रीफिक्स होता नहीं है। सफिक्स में जब इसका कार्बन मेन चेन में होगा, इसका कार्बन मेन चेन में लेंगे तो ओइक एनहाइड्राइड होगा, और जब मेन चेन में नहीं लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड होगा। आपको ऐसे याद करना है, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एनहाइड्राइड। क्या है, एनहाइड्राइड। अभी यह एनहाइड्राइड का हम लोग नेमिंग किए नहीं है। क्या किए हैं, अभी नेमिंग किए नहीं है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब क्या करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन करेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, तो वहां हम लोग इसके नेमिंग को सीखेंगे और देखेंगे भी। नेक्स्ट हमारा है स्टर। स्टर को सी डबल बॉन्ड ओआर कहते हैं, आर यहां एक एल्काइल ग्रुप है। जब ये हमारा प्रीफिक्स में आएगा तो एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखेंगे। और जब सफिक्स के रूप में आएगा, मतलब जब ये कार्बन, इसका कार्बन मेन चेन में होगा तो ओएट लास्ट में लिखेंगे, और जब इसका मेन चेन में नहीं होगा तो कार्बोक्सिलेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर पे एसिड हाइलाइड है। यहां जो एक्स है, अब ध्यान से देखिएगा, एक्स हेलोजन को बताता है। किसको बताता है, हेलोजन को बताता है। और हेलोजन होता क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नॉर्मली उसको हम लोग किस में लेते हैं, हेलाइड्स के रूप में लेते हैं। तो जब क्लोरीन आएगा तो क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन आएगा तो आयोडो लिखेंगे। यहां जो हेलो है, यहां मतलब क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो कुछ भी हो सकता है। जब ये सफिक्स में रूप में आएगा, कार्बन मेन चेन में होगा तो ओइल हेलाइड लिखना है। हेलाइड यहां एक्स क्लोरीन होगा तो क्लोरो लिख देना, क्लोरो लिख देना है। फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड लिख देना है। क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड कुछ भी होगा वो लिख देंगे। जब कार्बन मेन चेन में नहीं होगा तो कार्बोनिल हेलाइड लिखेंगे। तो आपको याद रखना है इसके प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या होता है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एनहाइड्राइड के बाद स्टर के बाद एसिड हेलाइड। पहले इसको कॉपी कर लीजिए। 5 और हमारे प्रायोरिटी टेबल है, पहले उसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन को करेंगे, और जो फंक्शनल ग्रुप का हम लोग नेमिंग अभी तक नहीं किए हैं उसको भी हम लोग सीखेंगे।
अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा प्रायोरिटी है उसमें सब 6th नंबर पे हमारा क्या आता है, अमाइड आता है। अमाइड को ऐसे दिखाते हैं COONS2। यदि ये प्रीफिक्स में आएगा तो कार्बामोइल। यदि ये सफिक्स मतलब एमाइड कब आएगा, जब कार्बन मेन चेन में होगा, और कार्बामाइड कब आएगा, जब कार्बन मेन चेन में नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा साइनाइड। साइनाइड में यदि ये प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आएगा तो साइनो, और जब इसका कार्बन मेन चेन में होगा तो नाइट्राइल, और कार्बन मेन चेन में नहीं आएगा तो कार्बोनाइट्राइल। आपको मैंने बता चुका है कि कब कार्बन मेन चेन में आएगा और कार्बन कब मेन चेन में नहीं आएगा। मैंने 2-3 फंक्शनल ग्रुप आपको पहले पढ़ाया, उसमें मैंने दिखाया कि कार्बन मेन चेन में आ भी सकता है और कार्बन मेन चेन में नहीं भी आ सकता है। सारे नेमिंग एक जैसे ही हैं, सिर्फ हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स चेंज होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में ये प्रीफिक्स होगा तो आइसोसाइनो होगा। यदि इसमें आइसोनाइट्राइल होगा, क्या होगा, आइसोनाइट्राइल। क्या होगा, आइसोनाइट्राइल। ये कार्बन मेन चेन में नहीं आ सकता, या तो कार्बाइल एमाइन लिख देते हैं इसको। उसके बाद एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड में हम लोग प्रीफिक्स क्या लेते हैं, फॉर्माइल लेते हैं। जब कार्बन मेन चेन में आता है तो अल, और कार्बन मेन चेन में नहीं आता है तो कार्बोल्डिहाइड लेते हैं। ये आपको मैंने पढ़ा चुका है। उसके बाद कीटोन, यदि ये कार्बन मेन चेन में आएगा, ये प्रीफिक्स में आएगा तो कीटो या ऑक्सो लिखना है। क्या लिखना है, कीटो या ऑक्सो लिखना है। यदि ये कार्बन हमेशा इसका कार्बन मेन चेन में आएगा ही तो ONE लिखना है। उसके बाद अल्कोहल है। अल्कोहल में हाइड्रोक्सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी लिखते हैं, और जब ये सफिक्स आता है तो OL लिखते हैं। क्या है कि कार्बन हमारा जो है इस फंक्शनल ग्रुप में है ही नहीं, तो ये कार्बन मेन चेन में आने का कभी कोई कंडीशन हो ही नहीं सकता है, तो हमेशा OL लिखना है। तो ये हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिसको हमको, इसके बाद थायोल आता है, उसके बाद अमीन आता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मली हम यहाँ 11 तक यदि याद रखें तो हमारा काम चलेगा। सबसे पहले कौन था हमारा, बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद भूल गए, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, अमाइड, सॉरी अमाइड नहीं, क्या था, हम भी भूल गए, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद ईस्टर, ईस्टर के बाद एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर और एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल। क्या सही है? इसको आप कॉपी कर लीजिए। ये आपको याद रखना है। हमारा जो प्रायोरिटी टेबल है उसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको प्रायोरिटी टेबल याद होगा तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। यदि आपको प्रायोरिटी टेबल याद नहीं होगा तो जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। इसको कहीं लिख दीजिए, कहीं एक चार्ट बना लीजिए, चार्ट में लिख के कहीं जहां पढ़ते हैं आप वहां चिपका दीजिए, तो आपको बहुत फायदा होगा। ऐसे भी हमारा बात तो आपको समझ में आता नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये आपका मानव रूपी दिमाग है। ये क्या है? आपका मानव रूपी दिमाग। जब हम लोग टीचर कुछ आइडिया देते हैं तो ऐसे जाता है, मम्मी पापा कुछ आइडिया देंगे तो थोड़ा नजदीक से जाएगा, जाएगा नहीं। क्या होगा? जाएगा नहीं। हम तो दिए तो भैया बहुत दूर से गया, मम्मी पापा आइडिया दिए थोड़ा नजदीक से गया। और यदि दोस्त कुछ गोबर आइडिया दिया तो वो ऐसे जाता है। तो देखिए ऐसा नहीं कुछ कीजिए, हमें यहां लाइए, ज्यादा फायदा होगा। ये दोस्त है, कौन है? दोस्त। तो दोस्त के आइडिया को ऐसे नहीं रखना है कि टीचर को दोस्त के पास लाइए तो कुछ काम बनेगा, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। रिजल्ट अच्छा होगा तो आपके मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा। होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो मैं इसे इरेज करता हूं और हम लोग फंक्शनल ग्रुप को फिर से जैसे हम लोग पढ़ रहे थे वैसे ही इसको चालू रखते हैं। देखिए हमारा जो प्रायोरिटी नंबर 2 पे था वो क्या था? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड अब तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो हम लोग अब देखते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड। क्या? IUPAC नेमिंग ऑफ
ऑफ सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड को SO3H से दिखाते हैं। जैसे हम लोग क्या बोले, जब ये प्रीफिक्स के रूप में आएगा तो ये क्या लिखेंगे, सल्फो लिखेंगे, और ये सफिक्स के रूप में आएगा तो अंतिम में सल्फोनिक एसिड लिखाना, सल्फोनिक एसिड लिखना है। क्या लिखना है, सल्फोनिक एसिड लिखना है। जैसे हम लोग एग्जांपल लें, CH3 CH CH3 CHSO 3H CH2 CH3। अब देखिए हमको नेमिंग करना है। क्या करना है, नेमिंग करना है। तो नेमिंग में हमको क्या करना है कि हमको हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मिनिमम नंबर देना है। फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देने के बाद हमारे सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम नंबर देना है। यदि हम लोग नेमिंग करें तो यहां से नेमिंग स्टार्ट होगा, हमारा इधर से भी 3 नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 1 2 3, सल्फोनिक एसिड हमारा 3 नंबर पे आ रहा है, तो हम लोग नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5। देखिए एक बार ये हमारा 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा, 3 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप। एकदम लल्लन टॉप तरीके से समझना, एकदम आसान तरीके से देखो कि एकदम हमारा फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट होगा तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप को हम लोग को क्या देना है, प्रायोरिटी देना है विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग तो हमारा हो गया, अब यहां नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो नाम लिखने के लिए ये जो हमारा SO3H है, SO3H है, ये 3 नंबर पे है, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप, उसको लास्ट में लिखना है। सबसे पहले हमको सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो हमारे पास 2 नंबर पे लगा 2 मिथाइल। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 पे क्या होता है, 5 कार्बन में पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड तो ANE पेंटेन। कितने नंबर पे सल्फोनिक एसिड लगा, 3। चमका। एक और क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना है। आप इस क्वेश्चन को कीजिए, तब तक मैं ऊपर इरेज करता हूं। होप आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है, छापना जरूरी है। पहले इसको छापिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को कीजिए, फिर हम लोग इसको देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, होप आपसे क्वेश्चन बन रहा होगा। बहुत आसान है और इतने आसान तरीके से पढ़ाया भी जा रहा है। आप जानते ही हैं हमको ज्यादा आता नहीं है और बहुत छोटा छोटा बात है, छोटे छोटे बातों को लल्लन टॉप तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। बस उसको लल्लन टॉप तरीके से समझना है और तुरंत बनाना है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए यहां SO3H है। अब देखो ये जो SO3H है, क्या ये मेन कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है? नहीं अटैच्ड है। यदि डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये तो भैया हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और सब्स्टिट्यूएंट ही हमारा प्रीफिक्स होता है। यदि थोड़ा भी दिक्कत है तो इसको थोड़े अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखो नंबरिंग करते हैं 1। हमेशा नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना है, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। ये हमारा सल्फो, ये हमारा मिथाइल, 2 नंबर पे लिखा। अब बताओ M और S में पहले कौन आता है? M आता है, तो मिथाइल सल्फो। उसके बाद साइक्लिक मॉलिक्यूल है साइक्लो, 6 में हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड ANE, E को ओमिट कर देना है। 1
सल्फोनिक एसिड। क्यों? समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, एकदम आसान है। देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सबसे आसान होता है, इसे बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। इसको सिर्फ हर वीडियो को देखना है और क्या किया जा रहा है उसको याद रखना है, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप इसको छाप लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। छाप लिए? देखो एनहाइड्राइड के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? एनहाइड्राइड। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ देखो सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि एनहाइड्राइड बनता कैसे। देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है और आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखो हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। यदि इस दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दें, -H2O कर दें, तो रिजल्टिंग जो भी हमारा मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा? एनहाइड्राइड होगा। यहां से हटा देते हैं, ये हमारा H2O हट गया, बचा क्या? ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। देखो R क्या होगा? R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। अब देखो ये R1 और ये R2 है, ये R1 और ये R2 है, इसी को बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। हम लोग कल इसी एनहाइड्राइड के नेमिंग को देखेंगे। क्या देखेंगे? इस एनहाइड्राइड के नेमिंग को देखेंगे, और जो भी हमारा रेस फंक्शनल ग्रुप है उसके नेमिंग को कल देखेंगे। और हमारा कल लास्ट लेक्चर होगा आईयूपीएसी नेमिंग का। उसके बाद हम लोग के पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग अलग से आईयूपीएसी नेमिंग का वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर ने पूरा नहीं पढ़ाया, पूरा पढ़ाया जाएगा। आपसे हमने प्रॉमिस किया है कि कोई भी चीज नहीं छोड़ा जाएगा, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ रोज वीडियो देखना है, अपने दोस्तों को भी बताना है कि पढ़ाई हो रहा है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, डीजे सर को सपोर्ट करना है। डीजे सर का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है 8340369198। जो भी क्वेश्चन हो आप उसको भेज दीजिए, आपको सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आप टेलीफोनिक कॉल करके भी उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। और जो कर्व मैंने बताया उस कर्व को ध्यान में रखना है। थैंक यू।